जय हिंद। दोस्तों अभी हम बातें करेंगे जीव विज्ञान के तहत यानी कि बायोलॉजी के तहत रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र किस प्रक्रिया से कार्य करता है, यानी कि ये जो श्वसन प्रक्रिया है इसका माध्यम क्या है, कहाँ से शुरू होकर के आखिर कहाँ लास्ट में संपन्न होगी। आज इसी के संदर्भ में हम समझने का इन चित्रों के माध्यम से प्रयास करेंगे। तो आइए जरा एक संदर्भ में देखते हैं कि आखिर हमारे मानव शरीर में ये श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है और आखिर हमारे ये जो मुख है, मुख के माध्यम से भी यदि भोजन करेंगे तो और श्वास करेंगे तो आखिर इन दोनों का कनेक्शन किस प्रकार से सिस्टमेटिकली बैठता है और काम करता है। तो आइए जरा चलते हैं हम लोग इन चित्रों पर, बढ़िया से जरा ध्यान से समझिएगा। यदि कुछ समय देते हैं तो आपको एक एक करके बारीकी सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आइए ये शुरुआत करते हैं। हमने यहाँ डायग्राम बनाने का प्रयास किया है। सबसे पहले दोस्तों ये डायग्राम समझना कोई कठिन बात नहीं है, यानी कि आप एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं तो आपको यह पूरे डायग्राम यानी कि दिमाग में ही छप जाएगा। तो आइए जरा प्रारंभ करते हैं देखना। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ये है मुख यानी कि माउथ है। दोस्तों ये मुंह है और ये नाक है। यहाँ पर दोस्तों नाक का छिद्र देख रहे हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में कहीं कहीं नासिका छिद्र भी लिखा हुआ मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर हमने इंग्लिश में लिखने का काम किया है नॉस्ट्रिल। इसके बाद दोस्तों आगे जाइएगा यहाँ पर तो ये हो गया नेजल कैविटी यानी कि नासिका वेश। जरा इन दोनों को समझिए दोस्तों। ये आपका नाक है। अब नाक तो दोस्तों बना हुआ यहाँ तक है, ये तो मांसल रचना है। अब दोस्तों यहाँ इसको जहाँ से घुमाइएगा उधर घूम जाएगा। और इस नासिका छिद्र में क्या होता है दोस्तों कि बाल है, एक बाल मिलता है और वो बाल यानी केस जो होता है वो क्या करता है, जो हमारे नाक में श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से जो भी धूलकण या फिर जो भी कचरा जो जाता है उसको वहाँ पर रोकने का काम करता है। यहाँ तक कि नहीं दोस्तों, कभी कभी तो ऐसा होता है कि 4 दिन 5 दिन के बाद जो धूलकण जाता है तो क्या होता है, इस नाक छिद्र के माध्यम से गया और यहाँ पर दोस्तों जम जाता है। और क्या होता है, उसे हम कुछ दिनों के बाद जब जम जाते हैं अवसाद हो जाता है, हम लोग भूगोल की भाषा में पढ़ते हैं अवसादी चट्टान। और दोस्तों यहाँ पर जब ये जम जाता है तो क्या होता है पता है, हम लोग उंगली डाल करके उसे निकालते हैं और झट से फेंक देते हैं। यानी कि दोस्तों इसे आप नकटी भी कह सकते हैं। तो ये है आपका ये नासिका छिद्र के माध्यम जो धूलकण गया वो वहाँ पर जाकर के बैठ गया और बाद में जाकर के हम लोग सफाई किया करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये नासिका छिद्र और नासिका वेश समझने का प्रयास किया। अब दोस्तों एक तो ये रास्ते हो गए और ये आपका मुंह वाला रास्ता हो गया। तो कहने का मतलब है एक तरह से क्या होगा, यहाँ पर आने के बाद दोस्तों दोनों का एक ही रास्ता, मतलब दोनों का अलग अलग रास्ता जाएगा, ज्वाइंट उसका एक ही जगह पर है। अब दोस्तों समस्या ये आएगा कि आखिर हम लोग सांस लेंगे तो हो ना हो कहीं ये श्वसन वाला नली जो है उसमें चला जाए, भोजन का कुछ मतलब कण चला जाएगा और श्वास प्रक्रिया में ये मतलब भोजन वाला नली में चला जाएगा। अब तो यहाँ समस्या होगा दोस्तों। जी हाँ, ऐसा होता है। यदि आप अचानक से खाए, स्पीडली में जरा खाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी हिचकी आ जाता है, मारते हैं जोर से हिचकी करने लगते हैं हम लोग। और वहाँ क्या होता है दोस्तों, जैसे ही आप हिचकी किए यहाँ सब उसका दुश्मन बैठा हुआ श्वास नली में क्या करेगा, वो जब ये देख लेगा कि भोजन का उपकरण आया है सबको एक धतरा के फोन कर दे के रे देखो देखो आ रहा, और वो क्या करेगा छट से उसको पुश मार के ऊपर बेलगा देगा, यानी कि उसको धक्का मार के भेजाने का प्रयास करेगा। तभी अचानक हम लोग क्या करते हैं, ये पानी लेते हैं और पानी लेते हैं, उसके बाद क्या होता है वो हिचकी खत्म हो जाता है। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से और हम लोग समझते हैं तो यहाँ से ही आपका जाएगा, आपका ये 2 पाइप मिलता है, 2 नली मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर जरा बढ़िया से देखिए। अब क्या होता है, जब ये आप मुंह को खोलते हैं तो एक वहाँ पर निकला हुआ भाग है, वहाँ के बाद से दोस्तों आपका 2 नली मतलब जाएगा उसके बाद। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा मतलब बंदा वहाँ बैठा हुआ है कि वो रोकने का काम करेगा पाइप को, कि अगर वो भोजन आएगा तो पहला नंबर श्वास वाला पाइप को तो रोक देगा, उसको बंद कर देगा तो धड़धड़ा के काम भोजन वाला नली में चला जाएगा, पाचन नली में चला जाएगा, आहार नल में चला जाएगा। और जब ये श्वास लेने का प्रक्रिया है तो भोजन वाला पाइप को क्या कर देगा, रोक देगा। और जैसे ही रोकेगा तो आराम से श्वसन नली में वो जो अपना ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अपना चला जाएगा। तो ये बातें हैं।
अब दोस्तों ये दोनों का यहाँ पर है। अब तो यहाँ पर देख लिए, ये हो गया आपका ओरल कैविटी यानी कि मुख गुहा, और यहाँ पर देखें नासिका छिद्र यानी नॉस्ट्रिल, और ये देखें नेसल कैविटी यानी कि नासिका वेस्ट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है, अब जरा देखिए समझिए बढ़िया से, यदि आप श्वास लेते हैं, यदि पहले आप भोजन करते हैं तो यहाँ देखिए बढ़िया से, यदि आप भोजन करते हैं जिस समय, तो ये आपका यहाँ से समझिए कि ये पूरे भी श्वास नली गया, भोजन का नली अलग से उसमें हम लोग दर्शाएंगे आहार नली में, पाचन तंत्र में, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि भोजन का नली भी गया हुआ है। अब दोस्तों ये जो यहाँ पर बंदा बैठा हुआ प्रहरी के रूप में रक्षा करने वाला, कि देखो हम द्वारपाल खड़े हैं, यदि तू आएगा तो गेट को हम बंद कर देंगे, और यदि उधर से आता है तो ये गेट को हम बंद कर देंगे। इसका नाम दोस्तों क्या है, तो इसका नाम है एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस है, ये क्या काम करेगा, यदि भोजन आया तो झट से क्या करेगा, ये जो है आप देख रहे हैं, ये इस रास्ता को बंद कर देगा, और जैसे ही दोस्तों ये लिप जाएगा, ये रास्ता, इसको लिप भी बोलते हैं, ये रास्ता को जैसे ही बंद करेगा आराम से भोजन वाला नली में वो भोजन चला गया। अब दोस्तों ये तो देख लिए, अब यदि सांस लेने का प्रक्रिया जैसे ही इस माध्यम से श्वसन की प्रक्रिया होगी, ई क्या करेगा, ई अपना उठ करके इधर रास्ता जाम कर देगा, अब पूरा रास्ता बंद होगा, तभी थरथरा के अपना श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से ये हो जाया करेगा। अब दोस्तों इसके बाद अब देखते हैं, ये तो देख लिया क्या था, एपिग्लोटिस। यह काम क्या करता है, यदि श्वास की श्वसन प्रक्रिया होगी तो पहला नंबर ही आहार नाल वाला नली को बंद कर देगा, यदि आहार वाला सिस्टम शुरू होगा क्या करेगा, श्वसन वाला नली को बंद कर देगा, डायरेक्ट आहार नल में जाएगा। कभी कभी सुतले रह जाता है, मतलब झपा जाता है, इसी कारण क्या होता है कि भोजन का जो कुछ कण होता है वो चला जाता है लड़खड़ा के इसमें श्वसन नली में, हिच की जोर से हिच मारते हैं, और फिर जाकर के ये पानी लेते हैं, यहाँ से एक प्रेशर डाल के उसको हटा दिया जाता है ताकि सुचारू रूप से श्वसन की प्रक्रिया हो जाए। हाँ दोस्तों, यदि आप वैसा भोजन करते हैं, कुछ यदि जाम हो जाएगा थोड़ा देर के लिए भी श्वसन भी, आप समझ सकते हैं क्या होगा। चलिए हम लोग और आगे जाते हैं, यहाँ तक तो देख लिए एपिग्लोटिस हो गया। अब दोस्तों ये जो आप एक लोटा के आकार का देख रहे हैं, आप यहाँ कंठ है, इसको बोलते हैं कंठ या ठोंठा भी बोलते हैं दोस्तों। ये कंठ जो है, यही तो आपको साउंड वाला मशीन लगा हुआ है, यानी आवाज जो है दोस्तों यहीं से निकलता है। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं लैरिंक्स। लैरिंक्स मतलब स्वर तंत्र इसको बोलते हैं, तो ये आपका लैरिंक्स, इसी से आवाज निकलता है। अब दोस्तों इसके ठीक ऊपर आप देखिएगा कि यहाँ पर जो ये आया हुआ है, इसे बोलते हैं फेरिंक्स, मतलब ये भोजन वाला नाली नहीं दिखा दे रहे, यहाँ पर ये नली जो दिखा दे रहे हैं, ये क्या है, ये आपका फेरिंक्स हो गया। यानी अब दोस्तों इसके बाद और आगे चलिएगा तो यहाँ पर आपका एक मिलेगा ट्रेकिया। ये ट्रेकिया है एक प्रकार से। अब ट्रेकिया के बाद क्या होगा, आगे दो भाग में बढ़ जाएगा आराम से। अभी तो देख रहे हैं यहाँ पर वाले देख रहे होंगे रिंग आकार, दोस्तों ये उपास्थि है। इसका काम क्या है, ये जो पाइप है जैसे ही आपका भांति की तरह काम करेगा तो ये पिचकने से रोकता है ये। तो यहाँ आप देख रहे हैं ट्रेकिया। अब दोस्तों जैसे ही और आगे गया तो ट्रेकिया क्या होगा, दो भाग में बट जाएगा। अभी देख रहे हैं दो भाग में बट करके दोनों फेफड़े की तरह नहीं, दोनों लंग्स की तरह जा रहा है, यानी कि ब्रोंकाई की तरफ जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों ब्रोंकाई यानी कि श्वसनिया हो गया ये। अब दोनों ब्रोंकाई हो गया, फिर अंदर जाकर के दोस्तों फेफड़ा में ये ब्रोंकाई कई शाखा में विभक्त हो जाएगा। अब जो ये ब्रोंकाई कई शाखा में विभक्त हो गया, इसको बोलते हैं क्या, ब्रोंकियोल्स, यानी श्वसनिका बोला करते हैं। अब दोस्तों यहाँ तो देख लिए, अब यहाँ जैसे ही आप देख लिए ये जितना भी ब्रोंकियोल्स है यहाँ सभी में आराम से चला जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ साथ ये ऑक्सीजन भी अपना चला गया दोनों। अब उसके बाद दोस्तों क्या देखते हैं, रेड कलर में कुछ गुच्छे बनाए हुए हैं। इतना संख्या में दोस्तों है कि लाखों की संख्या में, और संख्या समझ लीजिए अनगिनत है। इसे बोलते हैं वायु कुपिका यानी वायु कोश। अब दोस्तों यही तो आपको ये फेफड़ा को फुलाने का काम करता है और पचकाने का काम करता है, यही मेन यही है दोस्तों। यहीं पर जाकर के ये लास्ट पॉइंट है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का। रेड कलर में देख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों बोलते हैं एल्वियोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्वियोली। जरा फिर से आइए देख लेते हैं क्या होता है। ये देखे थे नॉस्ट्रिल, ये देखे थे नेसल कैविटी, और ये देखे थे ओरल कैविटी। अब दोस्तों यहाँ से श्वसन प्रक्रिया होगा। आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा यानी कि आहार नाल और श्वसन नाल,
ये जो है इसके ठीक ऊपर मिलता है आपको एपिग्लोटिस मिलता है, और एपिग्लोटिस के बाद आपका श्वसन प्रक्रिया में जाते हैं तो फेरिंक्स मिलेगा, और फेरिंक्स के ठीक नीचे आपका लैरिंक्स मिलेगा जो स्वर उत्पन्न करने वाला होता है, और लैरिंक्स के नीचे आते हैं तो आपको ट्रेकिया मिलता है और कई सारे वलय यानी कि रिंग जिसको बस्ती वलय कहते हैं उनसे ढका हुआ रहता है। इसके बाद जैसे ही आपका ये गया ट्रेकिया, तो ट्रेकिया दो भाग में बट गया और फेफड़ा की तरफ चला गया। दो भाग जो बट गया ये हो गया ब्रोंकाई यानी कि श्वसनिया, और दोस्तों ये ब्रोंकाई फिर कई भागों में विभक्त हो जाती है दोनों फेफड़ा में, जिसे बोलते हैं ब्रोंकियोस यानी कि श्वसनिका। अब दोस्तों ये देखिए इसके बाद श्वसनिका में ही बहुत सारे उसमें असंख्य यानी अनगिनत की संख्या आपको एल्वियोली मिलेगी। एल्वियोली लास्ट मतलब कि द एंड पॉइंट है किसका, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसी एल्वियोली में क्या होगा दोस्तों, आपका ब्लड जो आएगा कहाँ से, एक हृदय वाला पार्ट से आएगा दोस्तों। उसमें हम लोग हृदय वाला पार्ट में पढ़ेंगे दायां अलिंद, दायां निलय और बायां अलिंद, बायां निलय। अब दोस्तों उधर हृदय वाला में दायां अलिंद के माध्यम से जो आएगा आपका वो ये क्या कहते हैं, उस उधर से आएगा आपका ये हीमोग्लोबिन आएगा, तो समझिए क्या कि वह जो है पूरे अशुद्ध रूप में आया, विशुद्ध रूप में आया, यानी कैरी करके लाया कार्बन डाइऑक्साइड वो भी। और जब यहाँ आएगा, यहाँ ये एल्वियोली आएगा। जरा आप एल्वियोली को यदि बढ़िया से देखना चाहते हैं तो यहाँ हमने एल्वियोली एक संख्या बताया, ऐसे न जाने कितने संख्या होंगे, असंख्य होंगे। अब दोस्तों ये एल्वियोली का एक पार्ट हमने लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेन यहाँ पर है। ये क्या करेगा दोस्तों, यहाँ से जैसे क्या होगा, हृदय से आया पहले अशुद्ध आ गया आपका, यहाँ अशुद्ध रक्त आ गया, यहाँ ये हो गया आपका हृदय से आ गया अशुद्ध रक्त, और क्या करेगा श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आया और ऑक्सीजन भी आएगा, और वो क्या करेगा जैसे ही अशुद्ध हीमोग्लोबिन आ यानी ब्लड अशुद्ध आया तो ये ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन ले लेगा यानी ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा, तब जाकर के वो क्या कर लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जैसे ही दोस्तों ऑक्सीजन को ले लिया तो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का धक्का मार के भगा देगा, मार धक्का से भगा दिया उसको। अब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया, तो वही हमने यहाँ पर लिखने का काम किया है, इनहेल्ड ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का काम कर रहा, तो हमने यहाँ लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड टू बी एक्सहेल्ड, मतलब उसका अस्तित्व खत्म कर दिया। अब दोस्तों यहाँ से तो आप देख रहे हैं ये सभी माध्यम से एक तरह से क्या गया, अशुद्ध गया है, यहाँ लिख दिया डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड, यह कार्बन डाइऑक्साइड को ले गया, और यहाँ जब ये ऑक्सीजन से ले लिया अब यह हो गया शुद्ध रक्त हो गया। अब दोस्तों यही एल्वियोली से शुद्ध रक्त फिर जाएगा आपको हार्ट में, यानी कि हृदय में गया वो बायां अलिंद में जाएगा, फिर बायां अलिंद में जाएगा, और फिर जा करके वो महाधमनी के माध्यम से निकाल करके यानी शुद्ध ब्लड निकाल करके शरीर के भिन्न भिन्न भागों में भेजने का काम करेगी, जिसे आप लोग नस भी बोला करते हैं, सभी जगह भेजने का काम कर देगी। अब दोस्तों यहाँ तो ये देख लिए और ये आ गया और ये चला गया। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो लाइन देख रहे हैं, ये जो दोनों बना हुआ इसे बोलते हैं कैपिलरी, ये हो गया कैपिलरी, और ये हो गया आपका एल्वियोलस, ये अगला मतलब दीवार हो गया, और ये मतलब ब्लड का दोनों भाग का जो रक्षा कर रहा है, ये रास्ता जो बना रहा ये काम कर रहा है कैपिलरी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का किस प्रकार से कार्य संपन्न होता है इस फिगर के माध्यम से हम समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों इसके बाद हम जब ये हर्ट टॉपिक पर हम मतलब वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें और भली भांति समझ में आ जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट में देते रहिए। पुनः आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।